सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक तो बीएड के जो टाइम टेबल है उसके रिगार्डिंग चर्चा करूंगा और पैटर्न के ऊपर चर्चा करूंगा, आप लोगों के फाइनल ईयर के रिजल्ट के ऊपर चर्चा करूंगा और इसके अतिरिक्त जो है हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों के जो एडमिट का जो आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण इस आइडेंटिटी कार्ड की प्रक्रिया से इतर हम लोग एक चीज़ के ऊपर और चर्चा करेंगे, वो ये है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, कैसे वितरित किए जा रहे हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो पूरी प्रक्रिया है। और फाइल जो जमा होनी है ना उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि फाइल जो है आप लोगों की कब जमा होंगी, क्योंकि चुनावों से पहले कोई भी फाइल अब जमा नहीं होगी। तो इसी के मद्देनज़र मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग बीएड की और सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो कोटा यूनिवर्सिटी का जो बीएड और सेमेस्टर है उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल जो कि मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बता दिया था, डेट में संभावित बता ही रहा था कि चुनावों के बाद कभी भी शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद 26 को चुनाव, 27 को रिजल्ट, 28 को संडे और पहला ही दिन 29 तारीख और एग्ज़ाम शुरू। तो मेरे सामने अपना अनुमान बिल्कुल सही था, 100% सही था। पैटर्न के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि 50% ही अटेम्प्ट करना है, यानी यदि 100 नंबर का पेपर है तो 50, 70 का है तो 35, 80 का है तो 40, 75 का है तो 38। तो ये आपको पहले ही बता दिया था। तो बीएड के जो आपका शेड्यूल है उसको लेकर के ये पूरा अपडेट है कि भाई आप लोगों का जो पैटर्न है वो वही रहेगा जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम का रहा था। 50% अंकों का पेपर हल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कोई भी 2 यूनिट पढ़ के कहीं से भी अपना पेपर कर सकते हो, अथवा वाले दोनों कर सकते हो, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि इसको लेकर के जो भ्रम है, जो असमंजस है वो हमेशा से बना रहता है। सेमेस्टर में भी यही सिस्टम लागू है। टाइम टेबल के लिए आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है डीएस एजुकेटर उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको जो टाइम टेबल है वो मिल जाएगा। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा भी आप ज्वाइन कर सकते हो और जीएजीसी के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे ग्रुप्स पर आपको ये जो टाइम टेबल है वो मिल जाएंगे आपको। डीएस एजुकेटर पर निश्चित तौर पर अवेलेबल है। ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुका हूँ, बाकी मैं अभी शेयर करूँगा। अब हम लोग बात करें प्रैक्टिकल फाइल्स के ऊपर। तो कल जो है प्रैक्टिकल फाइल्स के लिए बोल रखा था हम लोगों ने 20 तारीख को, लेकिन आज चूँकि अब जो प्रक्रिया है इलेक्शन की वो चल रही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो कोई भी जो प्रैक्टिकल फाइल्स है वो अब जमा नहीं होंगी। वो 29 तारीख को जमा होंगी। तो 29 को ही प्रैक्टिकल फाइल जमा होंगी। खासतौर पे भूगोल वाले बच्चों के लिए है ये मैसेज, जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये आप लोगों के लिए संदेश है कि आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल कल जमा नहीं होगी। कल कॉलेज खुले रहेंगे। एक और चीज़, बहुत से बच्चे जो हैं इसको लेकर के असमंजस में थे, कोटा के बच्चे खासतौर पर, कि कल कॉलेज खुलेंगे या नहीं। निश्चित तौर पर कल कॉलेज खुले रहेंगे क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है चुनाव का। मतदाता की जो सूचियां हैं उनके ऊपर आपत्तियां मांगी गई है, तो कल जो है कॉलेज निश्चित तौर पर ओपन रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, वो है अब आपके परिणाम से संबंधित सूचना और जो आपके पहचान पत्र वितरित किए जा रहे हैं उनके संबंध में। तो पहचान पत्र के रिगार्डिंग तो सूचना ये है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी के पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं। सब्जेक्ट अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का। जगह मैंने आप लोगों को बता दी थी। फर्स्ट ईयर के जो है 27-28 नंबर रूम में है, सेकेंड ईयर 127 में है, 129 में फाइनल ईयर है, 141 में एमए वाले बच्चों का है। आप लोगों को खुद को आना पड़ेगा, ओरिजिनल फीस की रसीद लानी पड़ेगी और कोई एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप लोगों का कोई गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड हो, वोटर आईडी हो या लाइसेंस हो, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग वैलिड फोटो आइडेंटिटी मानते हैं। यदि वो आपके पास है तो आपको जो आपका पहचान पत्र है वो दे दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे एक चीज़ को लेकर के और कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर
ये कब तक वितरित किए जाएंगे, तो संभवतया आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कम से कम 23 तारीख तक तो बटेंगे ही, हो सकता है 24 तक भी बटें, 25 और 26 को नहीं बटेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, 25 और 26 को शायद नहीं बटेंगे, 26 को तो बट ही नहीं सकते, 25 को भी शायद नहीं बटेंगे, तो 24 तक संभवतः बट सकते हैं। और जो बच्चे अब नहीं ले पाएंगे वो आफ्टर इलेक्शन ये ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन के दिन ही लेंगे। इसके ये उन बच्चों के लिए है जिनको वोटिंग, मेरे सामने तो फिर भी वोट कास्ट आपको करना चाहिए, तो जो बच्चे अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ करना चाहते हैं वो लोग आ जाएं और अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें, ये आपका हक है। अब हम लोग आते हैं रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, और बहुत से बच्चे रिजल्ट को लेकर के बहुत उद्वेलित हो जाते हैं, है ना, एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार रिजल्ट कब आएगा, और लगातार कमेंट करते हैं और सेम कमेंट सेम रिप्लाई, फिर भी वो मानते नहीं हैं, है ना। तो ऐसी बातें तो मुझे भी लगता है कि यार चलो बच्चों के बीच में इसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो आप लोगों का रिजल्ट है, ख़ासतौर पे बीएससी का और बीए फाइनल ईयर का, मुझे लगता है कि बीएससी का तो हो सकता है कि चुनावों से पहले आ जाए, लेकिन अब मैं दिन नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें देरी चली रही है, तो फाइनल ईयर के रिजल्ट में अभी देरी हो ही रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि संभवतया अगस्त में आप लोगों के परिणाम आ जाएंगे। किसी बच्चे ने कहा था कि सर अगस्त में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि अगस्त में परिणाम तो आ जाएंगे। अब वो कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, वो एक अलग पहलू है। बाकी परिणाम जो है अगस्त में मेरे सामने फाइनल ईयर के बीएससी के भी आ जाने चाहिए और बीए के भी आ जाने चाहिए। और रही बात एमए के बच्चे या एमएससी और एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात, तो जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे आर्ट्स वाले यानी एमए के, तो उनका परिणाम तो संभवतया अगले महीने आएगा, यानी सितंबर में आएगा। इस महीने मुझे आता हुआ नज़र आता नहीं है। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को रेगुलर विजिट करें, वहाँ से आपको ज़्यादा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो मिल जाएंगी, तो उसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरा हमेशा से उद्देश्य भी यही रहा है, मंतव्य भी यही रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ न्यूज़ शेयर की जाए। तो आप लोग अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, कोई बच्चा परेशान नहीं हो। देखिए बेसिक उद्देश्य मेरे चैनल का भी यही है, और आप लोगों के सहयोग से देखिए चैनल की जो ग्रोइंग है वो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि चैनल चल नहीं रहा, आप लोगों के प्रयासों से ये चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है। 15,000 सब्सक्राइबर एक टीचर के लिए तो पर्याप्त होते हैं, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इस पर, और सिर्फ आप लोगों के साथ खबरें शेयर की है। मैं पढ़ाऊँगा तब तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, और संभवतः वो दिन भी जल्दी आएगा जब हम लोग पढ़ाई करेंगे और आप लोगों को न्यूज़ के साथ पढ़ाई मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबर देने वाला ही हम लोग इस डीएस एजुकेटर को रखेंगे। बेसिकली एजुकेटर शब्द का इस्तेमाल पढ़ाने के लिए किया था मैंने, ये खबर देने के लिए नहीं, बट अभी परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। जैसे ही सिचुएशन पॉजिटिव होंगी निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें साझा की जाएंगी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।